तो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जो है रीडिंग लाउडर। अब रीडिंग लाउडर से ये होता है कि जब आप रीडिंग लाउडर करते हैं तो आपके सारे वोकल कॉर्ड्स उस सेम स्टेप को, उस इमिटेशन को फिर से रिकवर करके फिर उसी ट्रैक पे अपने आप को बार बार प्रैक्टिस के अंदर लाते हैं। रीडिंग लाउडर के अंदर अगर कभी कभार आपने कोई ऐसा टेक्स्ट चूज किया जिन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, या फिर आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को कंफर्म करके बार बार वही पैसेज को इमिटेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, तो वहां से आपकी स्पोकन लैंग्वेज एक परफेक्शन पे जाएगी। इंटरव्यूज के अंदर फ्लुएंसी को सस्टेन करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और ये काफ़ी फ्रूटफुल टेक्निक है, क्योंकि लैंग्वेज एक नेचुरल चीज़ है और इस दौर में तो लैंग्वेज साइंस है। तो साइंस को समझने के लिए, उसके टर्म्स को समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें समझनी हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो रिजल्ट्स आपको असल मिलेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। और दूसरी बात ध्यान में रखें, जब भी आप रीडिंग लाउडर करें या फिर जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो या जब भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, तो उन डेज में आपने ठंडा पानी नहीं पीना। अगर आपने ठंडा पानी पिया तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो डीपली अफेक्टेड होंगे। ठंडे पानी से आपके वोकल कॉर्ड्स की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी। लो होने से क्या होगा कि फिर वो जो फ्लुएंसी अंग्रेजी के अंदर है, जो काफ़ी एनर्जी जिसमें रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का आपको ख्याल रखना पड़ता है इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी इफेक्ट होंगी। इवन आपकी उर्दू और जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो भी इस चीज़ से अफेक्ट होगी। तो अपना आवाज़ जो है वो साउंड क्वालिटी साफ रखने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल जो है वो पानी पिए, इतना ठंडा ना हो सिंपली। लेकिन ख़ास करके जो प्रेजेंटेशंस के डेज़ हैं या इंटरव्यूज़ हैं, उन डेज़ में ये चीज़ें आप अवॉइड करें। और नीम गर्म पानी पीने से, या फिर अगर आपको गर्म पानी पीने की आदत है सुबह को या रात को, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर योर थ्रोट। आपकी थ्रोट इससे जो है वो फ्रेश रहेगी, आपके वोकल कॉर्ड सेहतमंद रहेंगे, और जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के अंदर लाएंगे तो फिर आप एक परफेक्शन की लेवल तक जा सकते हैं। ये इसमें कुछ चीज़ें थी। अच्छा, एक और इसमें जो कुछ एक चीज़ है वो मुझे आपको बतानी है, वो ये कि जब भी आप रीडिंग लाउडर की प्रैक्टिस करें उसका एक टाइम फिक्स करें। जैसे कि आपके पास अगर एक वीक है, कोई फॉर्मल डेज में इंटरव्यू है, तो आपको आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको जल्दी नहीं है, आप बिट बाय बिट चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, तो फिर 5 से 10 मिनट इस टेक्निक को आप यूज़ करें। रीडिंग लाउडर की जब भी आप प्रैक्टिस करें उसका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर मॉर्निंग में आप रीडिंग लाउडर की प्रैक्टिस करते हैं तो नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में करें। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो डे के किसी भी टाइम में कर लें, लेकिन सेम टाइम पे करने का मकसद ये है कि आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है कि 24 आवर्स के बाद मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, तो स्मूथली चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होती हैं। तो यही जो है वो टेक्निक है जिसके बनिस्बत आप वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ परफॉर्म करके और अपनी जो वर्ड फॉर्मेशन है, जो साउंड आपकी फॉर्मेशन है, वो आप पैराग्राफ्स के अंदर फॉर्म करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे एक एक वर्ड के ऊपर ये सोच के कि यहाँ पे स्ट्रेस देना यहाँ पे नहीं है, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपकी फ्लुएंसी टूट जाएगी। तो फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए, हर चीज़ को कनेक्टेड रखने के लिए रीडिंग लाउडर बहुत अहम टेक्निक है। तो आई होप कि आप काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ आ गई होंगी कि कैसे रीडिंग लाउडर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और कैसे हमें इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि क्या ये लाजम है कि हम आरपी एक्सेंट फॉर्म करें, इंग्लिश स्टैंडर्ड एक्सेंट जो है या क्वींस एक्सेंट। आरपी एक्सेंट एंड क्वींस एक्सेंट सेम है, रिसीव प्रोनाउंसिएशन भी जिसे कहा जाता है। असल में एक्सेंट फॉर्मेशन लाजिम नहीं है, लाजिम ये बात है कि आप किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। ख़ास करके जो साउथ एशियन रीजन के लोग हैं वो तो पाकिस्तानी एक्सेंट यूज़ करते हैं, और पाकिस्तानी एक्सेंट भी बहुत ज़बरदस्त एक्सेंट है, पूरी दुनिया में उसको समझा जाता है। तो ये लाजिम नहीं है कि आप रिसीव प्रोनाउंसिएशन पे प्रैक्टिस करें, वही एक्सेंट बोलें। अगर रिसीव प्रोनाउंसिएशन आप पाकिस्तान या इंडिया में बोलेंगे तो यकीनन यहाँ के लोगों के लिए समझना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो काफ़ी मुश्किल हैं, लोग समझ नहीं पाते।
तो अगर आप अपना नेशनल एक्सेंट ही फॉर्म करें तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कोई फॉर्म करना चाहता है तो रिसीव प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, सेम टेक्निक्स के ऊपर सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि रिसीव प्रोनाउंसिएशन की जो ड्रामास हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो आपको सुननी पड़ेंगी। और सुनने के बाद जो आपकी माइंड मैपिंग आपका ब्रेन कर देता है, उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद यू विल बी एबल टू फॉर्म आपी एक्सेंट। और कुछ ही मंथ्स की प्रैक्टिस में आप भी वैसे ही बात करेंगे जैसे आप सीखना चाहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई होगी। और थैंक यू सो मच, एंड आई एम रिसीविंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। और आपसे आई वांटेड टू शेयर समथिंग। जब भी आप मेरे वीडियोस देखें, उस वीडियो फाइल के डिस्क्रिप्शन में मेरे काफ़ी आर्टिकल्स लिखे होते हैं जो लैंग्वेज के ऊपर हैं, और काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं लैंग्वेज से रिलेटेड उन टॉपिक्स के ऊपर हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियोस के अंदर सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाए, तो आर्टिकल्स के फॉर्म में बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके अंदर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आपके पास टाइम है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे आर्टिकल्स चेक कर सकते हैं। वो लिंक्डइन पे मैं पब्लिश करता हूँ, और वो दे आर मोर देन 16 आर्टिकल्स, तो वो लैंग्वेज के ऊपर हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उनमें चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं। जब भी आपको टाइम मिले या एज अ नोट्स भी आप उन आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।